हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम भैया क्या पढ़ चुके हैं, बहुत सारे पढ़ चुके हैं और अपन चैप्टर के एंडिंग में आ चुके हैं। उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रेजेंट लगा दी होगी, जिन्हें नहीं लगाई है अब उनकी लगवा लेते हैं। जिन्हें नहीं लगाई है उनका नाम देख लेते भैया। शिवानी ने प्रेजेंट लगा दी होगी, लक्की प्रेजेंट है, रोशनी प्रेजेंट है, आलोक प्रेजेंट है, शिवानी खमलाय प्रेजेंट है कि नहीं है? शिवानी खमलाय, शिवानी रनायल, तमन्ना, लक्की, कुमकुम, मुस्कान, मोनिका, करीना, अंशु वर्मा, रामबाबू, संध्या, जगदीश और आए हुए सभी महानुभावों और सभी स्टूडेंट का पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सभी स्टूडेंट एक ही फ्लो में क्लास देखेंगे, बीच में क्लास कोई भी स्किप नहीं करेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी आज स्किप किया, आपके दिमाग से पूरा टॉपिक चला जाएगा। तो एक चीज ये है कि हम इस बार इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, और इक्वेशन बैलेंस करना मतलब हम 10वीं क्लास का खेल आज खेलेंगे भैया। तो देखते हैं आज आपने 10वीं क्लास कितनी पढ़ी है। ठीक है, तो पेन कॉपी खोल लीजिए और सभी स्टूडेंट रेडी है, गेट रेडी फॉर दिस। तो भैया लिखो, पहले डी ब्लॉक ए ब्लॉक में अंतर करवा दिया था, कोई बड़ी बात नहीं है। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, कौन सी विधि? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। लिखो भैया हेडिंग। आज बेटर फिर भी कल से। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। लिखो भैया। अब हम क्या करेंगे, जैसा आपके स्कूलों में करवाया था, आपको पूरा एक साथ लिखवा दिया जाता है, फिर आपको अलग अलग बैलेंस करवाने का बोलते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अलग है। हम क्या बोलेंगे भैया, पहले तो आप एक चीज को लिखो, फिर उसका बैलेंस बनाओ, फिर एक चीज को लिखो, फिर उसका बैलेंस बनाओ। इससे क्या होता है, हमारा फ्लो बन जाता है। एक लट्टू और लगाना पड़ेगा यहां से, उनको फोकस आना चाहिए। ठीक है, करवा देना, तो क्या दिक्कत है। हाँ, 8-10 लाइट और लगाओ पूरे कमरे में, ऑलरेडी 6 लाइट है ही। चलो ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। इसमें लिखो नंबर 1। नंबर 1 मत लिखो। जब क्रोमाइट की क्रिया, वह किसी क्रिया, क्रोमाइट की क्रिया ऑक्सीजन से करते हैं। किससे करते हैं भैया? ऑक्सीजन से करते हैं। कोई प्रदर्शनी नहीं चल रही है, भले ही रफ्तार में लिखे पर लिखे। तो क्रोमिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया? क्रोमिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्रोमिक, अब टीचर भले ही सही दिख नहीं रहा है, लिख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अक्षर सही दिखना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आज थोड़ी दिक्कत है इसमें, और लाइट बहुत पास हो गई है, बहुत तेज गर्मी हो रही है। ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है भैया? क्रोमिक ऑक्साइड बनता है। अब देखो भैया, उसने बोला क्रोमाइट की क्रिया, तो याद रखना क्रोमाइट, क्रोमाइट का सूत्र होता है FeOCr2O3। अब आलोक मत पूछना ये कहां से आया, भाई सूत्र होता है, कोई मैंने नहीं बनाया है, ये बनाया है कंपनी वालों ने, यानी वैज्ञानिकों ने बनाया है। सोनू सर का इसमें कोई रोल नहीं है। तो शिवानी खमला एक्टिव है, शिवानी रनायल एक्टिव है, बहुत बढ़िया। आप जितना भी कोशिश हो सके लाइव क्लास लेने की कोशिश करा करो। क्या है इससे फायदा है कि मान लो हमारी क्लास 51 मिनट की रही, 51 मिनट या 52 मिनट की रही, अब हम तो सिर्फ देख रहे हैं भैया, और हम सोच रहे हैं अरे भैया 51 मिनट की है, अभी तो मैंने 25 मिनट की पूरी की, अरे अभी तो 26 मिनट की हुई, अभी 27 मिनट की हुई। इस चक्कर में आप आधे टेंशन में तो इतने दुबले हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते कि भैया 52 मिनट की भले ही है वो, लेकिन अगर आप लाइव लेंगे तो इससे क्या फायदा है, चलो सर पढ़ा तो रहे हैं, कभी खत्म होगी पजरू खत्म। तो इसमें क्या है, हम लाइव क्लास में हमारा फ्लो बन जाता है पढ़ने का, और हमें टेंशन नहीं होती चीजों की। फिर अब देखो यार, कुल मिला के चीजें ऐसी है कि जब टेक्नोलॉजी हमारे पास है, मोबाइल हमारे पास है, तो हम थोड़ा सा फायदा उठा ले कि भारत में सस्ता डेटा बहुत मिलता है। सस्ता डेटा मतलब
120 में सिम मिल जाती है, पोर्ट हो जाता है, बैलेंस सस्ता है, वो वाली चीज है बस। तो FeOCr2O3 की क्रिया किससे करेंगे भैया? ऑक्सीजन से करेंगे। क्या बनता है भैया? क्रोमिक ऑक्साइड। तो क्रोमिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है भैया? Cr2O3। लेकिन आप एक चीज याद रखिए भैया, यहां पे आयरन भी है, यहाँ पे क्या है भैया? आयरन भी है। और मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि आयरन की संख्या दो तरीके की होती है, एक तो Fe+2 और एक तो Fe+3। क्या होती है? दो तरीके की होती है, एक तो +2 और एक +3। इसे बोलते हैं फेरस और इसे बोलते हैं फेरिक। इसे क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं, इसे फेरिक बोलते हैं। अब हमें यह पता है कि आयरन तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन वो किसी ना किसी को बाहर लेके जाएगा। अब क्रोमियम को तो बाहर लेके जा नहीं सकता, क्योंकि यहां पे तो क्रोमियम आ रहा है। अब ऑक्सीजन को बाहर लेके जाएगा, इतना जरूर मुझे पता है। कैसे लेके जाएगा? ठीक है भैया, देखते हैं। Fe सही लिख देते हो भैया, तो तुम कहीं बना दोगे मुझे। अब वहां पर क्रोमियम कितने हैं? 2 है। वहां पे आयरन कितने? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी अभी 1 ही है। अब 3 3 1 4, 4 और 2 6, और ये कितने हैं? ये कितने हैं? 3 है। ये कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3। अब मुझे तो ऑक्सीजन भी 6 बाहर निकालनी। क्यों? क्योंकि देखो भैया, एक भाई साहब तो ये, एक भाई साहब ये, और 2 भाई साहब ये, तो 3 और 1 ये 4 + 2 6। कितने हो गए भैया? 6 ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, समझाने का पर्पस था, इसे कोई आपको डंडे नहीं बनाने हैं। तो 6 ऑक्सीजन बाहर हो गई, प्लस 3 यहां पे आ गई। और मैंने तुम्हें बताया है कि एक आयरन अपने साथ कितनी ऑक्सीजन को लेके जाएगा? बताओ। अगर +2 की है संयुक्ता तो 1 ऑक्सीजन को लेके जाएगा। अगर +3 की है तो अपने साथ कितनी लेके जाएगा? 3 ऑक्सीजन को लेके जाएगा। क्यों? देखो भैया कैसे। मान लो आयरन 2 है। क्या भैया? आयरन 2 है। मैंने बोला इससे भैया -2 ले ले यार। इससे बोला ठीक है भैया FeO बना दो। मैंने इससे बोला भैया -2 ले ले यार, तो इसने बोला ठीक है दादा, मैं क्या करूंगा? 2FeO बना दो। ये तब जब इस आयरन की सांद्रता कितनी है? +2 है। अब ऑक्सीजन की आई बारी किसकी? हमारी Fe3 की। +3 और ऑक्सीजन के पास -2। अब सरल तरीके से सिखा रहा हूं, ये 9th क्लास का मामला है भाई साहब। हाँ, 9th क्लास का मामला है, सिखा सही तरीके से रहा हूं। यहां पे आयरन की सांद्रता कितनी है भैया? +3, ये -2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इधर का इधर और इधर का इधर, तो 2 का मल्टीप्लाई Fe में करेंगे तो क्या होगा? Fe2 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में करेंगे तो क्या आएगा? O3 आएगा। तो क्या हुआ? Fe2O3। लेकिन सर अब तो Fe2 हो गए। बिल्कुल सही बात है। ये मैं बता रहा हूं, इतना अच्छा, अगर मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मेरी पढ़ाई करवा रहा हूं, पर अगर मतलब मैंने खुद ने पढ़ा भैया, तो मुझे ऐसा कोई समझाया नहीं गया था, बट हमें टेक्निक आ गई है, तो हम बता रहे हैं इन बातों को। अब आप चाहो तो क्रोमियम का भी ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब Fe2 है यहाँ पे तो 1 ही है, तो 1 को 2 करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से क्रोमियम कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे 2 ही है, 2 दूने 4। अब ऑक्सीजन देखो, 2 ऑक्सीजन तो ये, 6 ऑक्सीजन ये और 2, तो कितना हो गए? 10 ऑक्सीजन हो गए। कितना हो गए? 10 ऑक्सीजन हो गए। अब क्या करें सर? अब क्या करें? अब देखते हैं 10 ऑक्सीजन का। 3 दूने 6, 6 और 3 9, 6 और 3 9। तो कुछ मत करो, 1/2 लगाओ और ये कटपिट करो। कहां से करो कटपिट? अब देखो सही तो है भैया। अब यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, 2, 3 दूने 6, 6 और 2 8, और एक ये 9, 3 दूने 6 और ये 3 9 बराबर तो है कि 3 दूने तो 6 ये और 3 ये, 6 + 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं। यही तो सिखा रहा हूं भैया एक देर का। नोट कर लो भैया इसको, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं हो सकता इस बात को। समझा देंगे एक बार और, अगर ना समझ में आया हो तो पहले नोट तो कर लो भैया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नोट करना जरूरी है ना कहीं।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नोट करना जरूरी है। जल्दी जल्दी करो। ठीक है, रखी होगी। ठीक है, सही है। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 करते हैं। जब क्रोमिक ऑक्साइड की क्रिया, जब क्रोमिक ऑक्साइड की क्रिया सोडियम कार्बोनेट, तो समझाया तो है ही नहीं आपने। हाँ भैया ठीक है भैया, समझा लेते हैं एक बार और। मैं खुद ही बोल लेता हूँ अपने आप से बातें, समझा देता हूँ भैया। मुझे पता है कि बहुत सारे नमूनों को समझ में नहीं आया होगा, और भैया वो भाई भी निकल गया जो बताता मुझे समझ में आया नहीं आया है, पर बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी आपको। मैं यहाँ पे कमेंट बहुत जल्द देखने के लिए, भैया देखेंगे आपके कमेंट बहुत जल्द। तो स्टूडेंट भी रेडी रहे, और रेडी ही होंगे आप। क्या बोल रहे हैं, जब क्रोमाइड की क्रिया FeCr2O4, सर अब आपने अलग लिख दिया, मैंने कुछ नहीं करा, उस O3 में मैंने एक और ऑक्सीजन जोड़ दी तो वो O4 हो गया है। ठीक है, कुछ नहीं करा है। और क्रिया किससे कर रहे हैं, O2 से कर रहे हैं। बना क्या रहे हैं भैया, क्रोमिक ऑक्साइड, Cr2O3। अब बाहर क्या निकलेगा वो कहानी समझ लेंगे। भैया क्या है, मान लो हमने बोला भैया Cr2O3 से मतलब है, हमें तो किससे मतलब है, Cr2O3 से, तो इसीलिए उस ऑक्सीजन को अलग लिखा था वहां पे, इसलिए अगर तो उस ऑक्सीजन को अलग लिखा था, लेकिन कोई बात नहीं है, आप और समझ लेंगे बेहतर। अब हमें पता है कि ये आयरन बाहर जाएगा, क्या करेगा भैया, ये आयरन बाहर जाएगा। तो मैंने बोला इस आयरन की संख्या होती है भैया +3, और हमें पता है कि किसको बाहर लेके जाएगा, क्रोमियम को आया है यहाँ पे। अब एक ही चीज बची यहाँ पे, ये ऑक्सीजन को बाहर लेके जा सकता है, तो हमने बोला ठीक है भैया आप ऑक्सीजन को बाहर लेके चले जाओ। ठीक है, तो इसके पास -2 है, इसके पास +3 है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये हो गए Fe2 और ये हो गए O3। तो क्या हुआ भैया, Fe2O3। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। मुझे पता है बहुत सारे टीचरों ने अलग करवाया है, लेकिन मैं भी अलग करवा रहा हूं ना। अब देखो 4 ऑक्सीजन, ये 6 हो गए, 3 ऑक्सीजन 3 6 हो गए, लेकिन आयरन कितने यहाँ पे, 2। तो एक आयरन यहाँ पे, एक को 2 करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से क्रोमियम कितने हो गए, 4 हो गए, तो 4 लगाने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। अब 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। तो मैंने बोला 1/2 लगाओ, 2 से 2 काटो और ऑक्सीजन बराबर करो, तो 9 ऑक्सीजन तो इधर है और 9 ही ऑक्सीजन इधर है। 4 क्रोमियम इधर है, 4 क्रोमियम उधर है, 2 आयरन इधर है, 2 आयरन उधर है। ठीक है, अब बेहतर समझ आ गया होगा शायद अब। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जब क्रोमिक ऑक्साइड की क्रिया सोडियम, रोशनी एक्टिव है, मुस्कान एक्टिव हो, क्रिया सोडियम कार्बोनेट, लक्की एक्टिव है, आलोक एक्टिव है, तमन्ना एक्टिव है। बहुत बढ़िया, लगाते रहो भैया। सोडियम कार्बोनेट तथा O2 से करते हैं
तो क्या बनता है भैया, सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। तथा CO2 बाहर निकलता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जब क्रोमिक ऑक्साइड की क्रिया सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, पढ़ लेंगे इसको अपन ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से, और सूत्र याद करते रहो डेली 1/, एक बार पढ़ लिया करो बस। समझाने वाला मैं हूं, करवाने वाला मैं हूं, मैं सब कुछ करवाऊंगा, ऐसा नहीं करूँ कि आपसे रट लो, पर आप एक बार पढ़ लिया करो बस, उससे है ना, उससे फ्लो बन जाता है, CO2 बाहर निकलती है। अब देखो भैया, क्रोमिक ऑक्साइड कौन है, Cr2O3, किससे क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट से, तो Na2CO3, किससे करना है, ऑक्सीजन से करना है, क्या बनेगा, सोडियम डाइक्रोमेट। और याद रखना सोडियम डाइक्रोमेट से होता है Na2Cr2O7, क्या होता है, Na2Cr2O7। अब देखो वहां पे कौन आया है, सोडियम आया, क्रोमियम आया, ऑक्सीजन आया, सोडियम आया, क्रोमियम आया, ऑक्सीजन आया। एक चीज नहीं आई वहां पे, कौन, कार्बन नहीं आया, कौन नहीं आया, कार्बन। तो हम कार्बन को लिख लेते हैं। अब आपको तो पता ही नहीं है कि अब इसके साथ ऑक्सीजन कैसे बाहर जाएगी, मुझे पता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, CO2 बाहर निकलता है, मुझे पता है, आपको पता है बात, पर मान लो कार्बन की जरूरत होती है +4, अब इसको -4 चाहिए, और हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास -2 है, एक ऑक्सीजन के पास, तो 2 ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, -4 हो जाएंगे, तो भैया क्या बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा। अब बैलेंस इक्वेशन करो, सोडियम कितने हैं, 2 है, तो यहां पे भी कितने हैं, 2 ही है। कार्बन कितने हैं, 1 है, यहां पे भी 1 ही है। क्रोमियम कितने हैं, 2 है, यहां पे भी 2 ही है। अब ऑक्सीजन गिनते हैं, 3 3 6, 6 और 2 8, 7 7 और 2 9, ज्यादा हो गए, क्या हुआ भैया, ज्यादा हो गए, कम है भैया एक जगह, तब 3 3 6, 6 और 2 8, 7 7 और 2 9, क्या हुआ भैया, 7 और 2 9। अब क्या करें सर, कुछ तो करिए, तो क्या हमें बराबर करनी है। मान लो मैं क्या करता हूं भैया, इस ऑक्सीजन के आगे 2 लगा दो, 2 दूने 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, कितना हो गया ऑक्सीजन, 10 हो गए। क्या हमारा O2 बराबर नहीं है, बस 3 3 6, 6 और 4 10, 7 7 और 2 9, अब एक कम, अब एक ज्यादा। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है, अब मैं बोलता हूं इस सोडियम के आगे 2 लगा दो, 2 लगाने सोडियम कितने हो गए, 4, तो भैया यहां पे 2 लगा दिया, 7 दूने 14 और 2 16। अब देखो भैया 2 दूने 4, 3 2 तिया 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11। अब यहाँ पे कितने हैं, 7 दूने 14 और 2 16 है, यहाँ पे कितने हैं, 3 है, कितने हैं 3। अरे यार पूरा कचरा करवा दूंगा ऐसे तो मैं तुम्हें, एक बार और लिखो, Cr2O3 प्लस Na2CO3 प्लस O2 क्या बनता है, सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम डाइक्रोमेट। कुछ गलती हुई थी आज सुबह, है ना, हाँ ठीक है। और Cr2O3 प्लस Na2CO3 प्लस O2 बनेगा क्या आपका, सोडियम डाइक्रोमेट यानी Na2Cr2O7, सही है ना, Na2Cr2O7। अब भैया क्या है, हमें पता है किस में से क्या बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा। ठीक है भाई, अब क्रोमियम कितने हैं यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, बराबर है, ठीक है।
सोडियम कितने हैं, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ठीक है। कार्बन कितने यहाँ पे, 1, यहाँ पे कितना है, 1। ऑक्सीजन गिन लो, 3 3 6 और 2 8, 7 और 2 9, बराबर नहीं है तो 1/2 से काटा तो ये हुआ 1 ऑक्सीजन, तो 3 3 दूनी 6, 6 और 1 ये 7, तो 7 और 2 9 खड़ा जाना होगा भैया। क्या कर रहे हो यार, क्या हो क्या रहा है? अभी नोट नहीं करना है और रुक जाना भैया, रुक जाओ। गलती सबसे होती है, मेरे हाथ भी हो रही शायद। 1 मिनट, इन लोगों ने गलत तो नहीं लिख लिया है? हाँ, बस 1 मिनट स्टूडेंट, सॉरी, कुछ गलती हुई है कहीं ना कहीं टेक्निकली। टेक्निकली क्या, इसमें लिखने में मिस्टेक हुई है कुछ इनको। सुबह तो हो गया था ना यार, 3 3 6 2 8। 1 मिनट, 1 मिनट करते हैं इसको कुछ। चलिए भैया, वो तो समस्या ये थी, इन लोगों ने लिखा ही गलत है उसे, इन लोगों ने लिखा ही गलत है। ये हमारे पुराने स्टूडेंट का नोट से है और मेरा नोट्स तो कहीं खो गया ना, उन्होंने कहा मतलब कहाँ फेंका है। चलिए ठीक है भैया, मिटा देते हैं। अब हम कह रहे हैं यहां पर क्या है भैया, आपका सोडियम है। एक बार आप इसे 2 कर लीजिए, 2 दूने 4। अब इसे भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, 2 ही करना पड़ेगा, 2 दूने 4। 4 लगाने से क्रोमियम कितने हो गए, 2 लगाने से क्रोमियम कितने हो गए, 4। अभी यहाँ पे कितने हैं, 2। अब गिनो भैया आप, अब बराबर है क्या, लेकिन अब कार्बन में कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब गिनते भैया, 4 क्रोमियम, 3 दूने 6, क्रोमियम को पहले गिन लेते, 4 2 दूने 4, 2 दूने 4, सोडियम 2 दूने 4, 2 दूने 4। अब बारी आई ऑक्सीजन, कार्बन की। कार्बन कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। अब ऑक्सीजन की बारी आई, 3। ये बहुत आइडेंटिटी है इसलिए बाबा फोर्स कर रहा हूं इसको। 3 दूने 6, 3 दूने 6, 6 + 6 कितने होते हैं, 12 ऑक्सीजन, 12 और 2 14। फिर यहां पे देखते हैं, 7 दूने 14 प्लस 4 कितने हुए, 18 हो गए। कितने हो गए, 18। सही है, सही है, सही बात है। 14 + 4 कितने होते हैं, 18। मतलब कितनी ऑक्सीजन ज्यादा है यहां से, वहां पे कितनी ऑक्सीजन ज्यादा है, 4 ऑक्सीजन ज्यादा है। तो मैंने क्या करा भैया, इस बार इसके आगे 2 लगा दिया। अब कितनी हो जाएगी देखो, अब कितनी जाएगी देखो, 3 दूने 6, 6 ऑक्सीजन, 3 दूने 6, 6 ऑक्सीजन, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 12 और 4 कितना होगा भैया, 16। अभी देखो वहां पे कितनी है, ज्यादा है, तो मैं करूंगा यहाँ पे 3 लगा दूंगा। अब गिनो तुम, देखा तो बराबर नहीं आए तो 3 दूने 6, 3 दूने 6, 3 दूने 6 कितने हो गए, 18 ऑक्सीजन हो गए। अब 7 दूने 14, 14 + 4 18, बराबर हो गए ऑक्सीजन। कुछ भी करके कम नहीं है, कुछ भी जानना नहीं है। वो मेरे पास जो नोट्स है उसमें तो और भी टफ है, नोट कर लो भैया, क्या ले ली। समझ में नहीं आया है तो एक बार और समझा देंगे, बट अभी नोट कर लीजिए, मैं एक बार फिर समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप कोई भी कोई भी चीज हटे, समझ लेंगे भैया। इसको
एक तरीके से और भी कर सकते हैं, बहुत शानदार तरीका है हमारे पास। रटने का तो कॉलम खत्म हो जाएगा सीधा। तो पानी पी के आता हूँ तो आप नोट कर लीजिए। चलिए, कुछ तो बता जिंदगी, अब न बता जिंदगी, रॉकतांबर फिनियन वांटेड। चलो आज थोड़ा स्वास्थ्य बहुत सही है, कहीं ना कहीं पढ़ाने में थोड़ा बहुत मजा भी आने लगा है अब, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पढ़ने में मजा ही लेना है बस। पर जब सर्दी जुकाम होता है तो बहुत चिढ़ाती है भैया। क्या कह रहे हैं हम बोल रहे हैं क्रोमिक ऑक्साइड। हमने पढ़ा क्रोमिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Cr2O3। क्या होता है? Cr2O3। किससे करना है क्रिया भैया इसकी? सोडियम कार्बोनेट से, यानी Na2CO3। ठीक है, फिर किससे क्रिया करनी है इसकी? ऑक्सीजन से। बनाना क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7 प्लस बाहर क्या निकलेगा हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। हम बोल रहे हैं 7 सम संख्या है कि विषम संख्या है? बताओ, 7 सम संख्या है विषम संख्या है? जल्दी कमेंट करो, 7 सम है या विषम? सात सम संख्या विषम संख्या, जल्दी बताओ। सम नहीं है, विषम है। अब देखो, मैं सब बोलता हूं आपसे कि आप इस विषम संख्या को सम संख्या में लाइए, कुछ भी कीजिए, गुणा भाग मल्टीप्लाई कुछ भी कीजिए। तो हमने बोला ठीक है भाई, मेरा दिमाग चल रहा है तो मैंने बोला मैं 2 लगा देता हूं भैया। 2 लगाने से कितना जाएगा? 14 हो जाएगा, और 14 क्या है? सम संख्या है। लेकिन मेरे 14 लगाने से सोडियम कितने हो गए? 4। यहाँ पे कितने हैं? 2। दो को क्या करने के लिए? 2 लगा दिया। 2 लगाने के बाद क्रोमियम मेरे लगाने से कितने हो गए? क्रोमियम 4। यहाँ पे कितने हैं? 2। 2 दूने 4। अब ऑक्सीजन गिन लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत दिक्कत दे रहा है हमें कहीं ना कहीं। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 प्लस 2 14। अब 14 ऑक्सीजन इधर है, 7 टू जा 14 प्लस 2 16, मतलब 2 जानता है। लेकिन तुम्हें एक चीज पता है कि हमने क्या करा भैया? यहाँ पे 2 लगाया तो कार्बन भी 2 हुए। ये कार्बन में कितने हुए? 2, और यहाँ पे तो 1 ही लगा है, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, तो 2 दूने 4, तो कितने हो गए भैया बताओ? 7 टू जा 14 प्लस 4, तो कितने हो गए? 8 ऑक्सीजन हो गए। अब क्या करेंगे? यहाँ पे तो आ रहा है 14 और वहां पे आ रहा है 18, ये हो रहा है ना? 7 टू जा 14, 14 और 4 18। अब क्या करेंगे भैया? मान लो यहाँ पे मैं लगा दूं 2, तो कितने हो जाएंगे बताओ? 3 दूने 6, 3 दूने 6 प्लस 4, 6 6 12, 12 4 16। अब भी 2 कम पड़ रहे हैं तो मैंने 3 लगा दिया। अब बताओ कितने हैं? 6 और 6 12, 12 और 6 18, तो बराबर हुआ पूरा मामला। इस प्रकार हमने कर दिया इसको बैलेंस। आया समझ में? नहीं आया? जल्दी जल्दी कमेंट करो, आया कि नहीं आया? कमेंट लकी समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, समझ में आया है कि नहीं आया भैया? आज चैप्टर खत्म करना है, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बता दो भैया, जल्दी जल्दी बता दो। समझ में आया कि नहीं आया? सभी को आ गया? मैंने किसी एक से नहीं पूछा, सबसे पूछा है मैंने। क्या सभी समझ में आ गया है? बड़े आगे नहीं आया हो तो बता देना, मैं एक बार फिर समझा दूंगा। सर आप हमारा कमेंट देखते नहीं है, फील कर लेता हूं भैया, पर फिलहाल फील नहीं कर पा रहे तुम्हें अभी हम।
अब अगली हेडिंग लिखो। अगली हेडिंग क्या लिखो? जब, कुर्सी बहन इधर आ जाओ, थोड़ा भीड़ जाने दो आज का। अरे ना हमारा रटते रटते। जब सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया KCl से करते हैं। आप थोड़ा सा इसे लिख लेना, मेरे तरीके से नहीं लिखा है, शांति रख लिया करो, आपका टीचर आपको कुछ गलत नहीं पढ़ाएगा। है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। जब सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया KCl से करते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। और हम बना रहे हैं क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि कर रहे हैं कंप्लीट। अब जरूरत नहीं कि टीचर देखे आपको ऊपर, तो बट समझ लिया, पाँव दर्द होने लग गए पैर मेरे बहुत जोर से। तो सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया KCl से करते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट सूत्र क्या होता है? Na2Cr2O7। किससे करेंगे क्रिया? KCl से। तो अब हमें सिर्फ सोडियम के स्थान पर पोटेशियम लगाना है, कुछ भी अंतर नहीं करना है। सोडियम के स्थान पर पोटेशियम लगा दो। तुम्हें पता है कि सोडियम की संख्या +1 होती है तो पोटेशियम की भी +1 होती है। जब +1 की संख्या वाला 2 आया है तो इसका भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो कितना आएगा? K2Cr2O7। और कौन बचा? अब कौन बचा? एक तो Cl बचा और एक Na बचा। एक सोडियम अपने साथ एक Cl को ले जाएगा, 2 सोडियम अपने साथ कितने Cl को लेके जाएंगे? 2 Cl को लेके जाएंगे। तो क्या बाहर निकलेगा? 2NaCl। क्या बाहर निकलेगा? 2NaCl। नोट कर लो जल्दी जल्दी। हाँ, PM यशस्वी योजना कैंसिल हो गई है, कल पता चला मुझे भी। बहुत बुरा हुआ यार, तो बच्चों ने इतनी मेहनत की थी। ठीक है, नोट कर लिया होगा सभी स्टूडेंट ने, नोट कर लिया है? बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट ने नोट कर लिया है। राइटिंग सुधर गई मेरी अब, है ना? लाइट बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्वालिटी वालिटी में तुम्हें कोई भी दिक्कत? अलोक दिक्कत तो नहीं है क्वालिटी में? लक्की, अलोक, रोशनी, तमन्ना, शिवानी, मुस्कान, अंशु, रामबाबू, जगदीश, मोनिका, कोई दिक्कत? अब अगली हेडिंग लिखो, पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने की विधि। वो सरल है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने की विधि। पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने की विधि लिखो भैया, इसमें उत्तर में लिखो
जब जब उत्तर क्या लिखना, आप तो कुछ भी मत लिखना। जब पाइरोलूसाइट की क्रिया, पाइरोलूसाइट की क्रिया किससे करते हैं? क्षार व ऑक्सीजन से करते हैं। किससे करते हैं भैया? जब पाइरोलूसाइट की क्रिया क्षार और ऑक्सीजन से करते हैं तो क्या बनता है? पोटेशियम पर मैग्नेट बनता है। पोटेशियम मैग्नेट बनता है। दोनों ने गलत लिख दिया एकदम। कुछ आता आता है तो है नहीं इनको। पोटेशियम मैग्नेट बनता है। ठीक है भैया। अब पाइरोलूसाइड का सूत्र क्या होता है ये भी देख लो। MnO2। MnO2 किसका सूत्र है? पाइरोलूसाइड का। मैग्नीज डाई ऑक्साइड को बोलते हैं पाइरोलूसाइड। किससे क्रिया करेंगे? क्षार से। क्षार कुछ भी ले लो भैया, अब NaOH ले लो या KOH ले लो, और ऑक्सीजन से करेंगे O2। अब O2 डबल क्यों आया? क्योंकि O2 क्या है भैया? गैस है, और गैसेस हमेशा द्विपरमाणुक होती है। ये बच्चों की कहानी है 9th 10th की। ठीक है, तो क्या बनता है भैया? पोटेशियम मैग्नेट। और पोटेशियम मैग्नेट का सूत्र होता है K2MnO4। मैं भी कोई लॉजिक ला रहा हूं इसको। तो पोटेशियम मैग्नेट का सूत्र क्या होता है? K2MnO4। अब क्या करते भैया? बराबर करते हैं इक्वेशन को। पोटेशियम कितने हैं इधर? मैग्नीज देखो पहले तो। मैग्नीज कितने उधर? 1 है। यहाँ पे कितना है? 1 है। पोटेशियम कितने उधर? 2 है। यहाँ पे कितने हैं? 1 है। तो 1 को 2 करने के लिए 2 लगाया। 2 लगाने से ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2 हो गई। और 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे है और 2 वहां पे है। 2 + 2 कितनी हो गई? 4। अब यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। अब भैया देखते हैं किसको बराबर हो गया क्या क्वेश्चन? पूरी पूरी क्वेश्चन बराबर है? नहीं है भैया बराबर भी। अब देखते हैं किसको? H को। किसको देखते हैं? H को। अब यहाँ भैया क्या है? H है। कितने H है? 2 H है। 2 H है। लेकिन तुम्हें एक चीज पता होगी, 2 ऑक्सीजन यहाँ, अरे यार 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी तो है। 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। 2 2 4 2 6। और वहां पे कितनी भैया? 4 ऑक्सीजन है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन तुम्हारे पास। तो मैंने लिख दिया क्या भैया? H2। क्या लिख दिया मैंने? H2। और अब क्या है? हमारे पास 2 ऑक्सीजन अवेलेबल है। लेकिन 2H2 एक ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाएंगे। सुन लो ध्यान से। 2H2 अपने साथ एक ऑक्सीजन को लेके जाएंगे, तो 4H2 अपने साथ कितनी ऑक्सीजन को लेके जाएंगे? ईमानदारी से बताओ जल्दी जल्दी। एक लॉजिक वाला सवाल है कि 2H2 अपने साथ, 2H अपने साथ एक ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, तो 4 हाइड्रोजन अपने साथ कितनी ऑक्सीजन को लेके जाएंगे? कि हमारे पास 2 ऑक्सीजन जानना है ना। अब उन्हें हमें बाहर निकालना है, कैसे भी निकालना भैया। जल्दी। अगर 2 हाइड्रोजन अपने साथ एक ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, तो 4 हाइड्रोजन अपने साथ कितनी ऑक्सीजन को लेके जाएंगे? बताओ जल्दी। 2 ऑक्सीजन को लेके जाएंगे। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। तो लिख लो भैया 2H2 हो गए 4 और 2 ऑक्सीजन बाहर। 2 ऑक्सीजन ये, 4 हाइड्रोजन ये। अब देखते कितना? 2 ऑक्सीजन ये, 4 और 2 6। और कितने हाइड्रोजन है? 2 और 2 4। अब यहाँ पे कितने हैं? 2 ही है। तो अब 1 को 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 लगाना पड़ेगा। 4 लगाने से पोटेशियम कितने हो गए? 4 हो गए। तो इनको करना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से मैग्नीज कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। 4 और 4 8। 8 और 2 10। 4 दूनी 8, 8 और 2 10। हो गए बराबर? अरे हुए नहीं हुए बराबर भैया। 2 दूनी 4, 4, 4 और 4 8 प्लस 2 10। तो 4 4 8 10 ऑक्सीजन इधर है और 10 ही ऑक्सीजन उधर पर होना चाहिए।
4 दूने 8 और ये 2, तो 8 और 2 कितने होते हैं? 10 होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है कि नहीं आया भैया? बताओ, समझ में आया है कि नहीं आया है? नहीं आया है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बार और समझा दूंगा इन चीजों को, पूरा रिवीजन करवा देंगे आपको एक बार। और अगर आप कहेंगे सर आप तो पूरा एक बार इस चैप्टर का एक बार रिवीजन करवा दीजिए पूरा, हम उसके लिए भी तैयार हैं, वो भी करवा देंगे। ठीक है, अभी तो इसकी एक हेडिंग और बची है। जब पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया क्लोरीन से करते हैं, यही है ना? हाँ सही है, क्लोरीन से करते हैं तो क्या बनता है? तो पोटेशियम पर मैग्नेट बनता है। अब देखो, लिखो सूत्र, K2Mn O4 क्लोरीन से क्रिया करेंगे, लेकिन याद रखो क्लोरीन हेलोजन है और ऑर्गेनिक में पढ़ोगे क्लोरीन डबल क्यों आता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला उसने, क्लोरीन से करते हैं तो क्या बनता है भैया? पोटेशियम पर मैग्नेट बनता है, और पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र होता है KMnO4 कमीना 4। और कौन बाहर निकलेगा आपका? एक पोटेशियम अपने साथ एक Cl को लेके जाएगा भैया, तो KCl बाहर है ना, KCl बाहर। लेकिन अब वहां पे देखो तुम एक चीज, हमारे पास तो यहाँ पे 2 Cl है, तो हमने क्या करा भैया? 2 लगा दिया। 2 लगाने से पोटेशियम कितने हो गए? उधर 3 हो गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? 2 लगाएंगे, 2 दूने 4। अब यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे तो 2 ही है, 3 है, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 4, 2 2 4। मैग्नीज कितने? 2 है। ऑक्सीजन कितने? 8 है। ऑक्सीजन कितने? 8 है। मैग्नीज कितने? 2 है। पोटेशियम कितने? 2 है। नोट कर लो जल्दी जल्दी, अगर समझ ना आएगा तो मैं फिर समझा दूंगा एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। समझाना पड़ेगा मुझे लगता है इसको एक बार और। हो गया होगा नोट। अब समझाने की बारी है थोड़ी सी, तो मुझे पता है कि तुम्हें समझ में आया ही नहीं है। देखो, पोटेशियम मैग्नेट का बोला उन्होंने, K2Mn O4 क्रिया किससे कर रहे हैं? क्लोरीन से कर रहे हैं, क्लोरीन डबल लेते हैं, ये हम समझेंगे ऑर्गेनिक में। और हमें पता है कि एक पोटेशियम के साथ एक क्लोरीन जाएगा और एक पोटेशियम हमको रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है सूत्र? KMnO4। क्या है? KMnO4 कमीना 4। ठीक है, एक पोटेशियम तो उसमें आ गया, एक पोटेशियम Cl के साथ बाहर निकल गया, तो KCl। अब हमारे पास Cl 2 है यहाँ पे और वहां पे 1 है, तो 1 को 2 करने के लिए करेंगे हम 2 लगाएंगे, लेकिन 2 लगाने से यहाँ पे पोटेशियम कितने हो गए? 2 और एक ये 3, यहाँ पे 2 ही है। तो हमने क्या करा, एक हमने बोला कि भैया क्या करो,
हम सम संख्या से करते हैं इनको, क्योंकि हम 1/2 नहीं कर सकते। अगर 1/2 करेंगे तो पूरा का पूरा मामला बिगड़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 दूने 4। अब यहाँ पे कितने हैं, 2 तो यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 की और जरूरत है, 2 लगा दिया। तो 2 और 2 ये, 2 और 2 ये, तो कितने हो गए, 4 पोटेशियम हो गए। अब देखो 2 मैग्नीज, 2 मैग्नीज, 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, बराबर मामला, बस कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अध्याय हमारा खत्म होता है। बहुत अच्छा अध्याय था, बहुत याद आओगे भैया तुम हमें, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। ठीक है, तो मिस तो करना ही है। पहले सभी स्टूडेंट अपने प्रेजेंट लगा के चले जाए। भाई चलो बताओ जल्दी जल्दी। और जो कुछ बचा हुआ है अभी हम आपके साथ है, अभी 4 मंथ है, अभी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, छुड़वा कुछ नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना अनुभव है उतना दे रहे हैं भैया। पढ़ते रहिए, पूरा बस सरल रिवाइज करिए। और अभी बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत भी है, होगा फिर 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद फिर आइएगा इसी प्लेटफॉर्म, इसी इंस्टीट्यूट पर। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।